ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना की और युवाओं का आध्यात्मिक अभियान विषय पर आध्यात्मिक युवा संसद का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से अलग अलग क्षेत्रों के 500 से अधिक उच्च शिक्षित प्रोफेशनल युवा हिस्सा लेने पहुंचे। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। इस संसद की सबसे खास बात यह रही कि युवा संसद की कार्यवाही पूरी तरह से लोकसभा की तर्ज पर की गई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कमेटी मेंबर, मंत्री आदि बनाकर संबंधित विषय पर पक्ष विपक्ष की भूमिका में युवा अपने विचार रख रहे थे। आइए जानते हैं कि संसद का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। तो आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देने के लिए इस प्रकार का ये सेवा योजना का आधार लिया है। यहाँ पर संसद की तरह ही सारे सेशंस आयोजन किए जाते हैं, जिस पर उनको मूल्यों के बारे में जागृत किया जाता है। एक तो हमारा देश और हमारा लोकतंत्र, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी जो संसदीय प्रणाली है, इस प्रणाली से अवगत करने के लिए ये एक विजन तैयार किया गया कि इस रूपरेखा में हम युवाओं को उन्हें जो देना इस वो समय के अनुसार आवश्यक है वो दिया जाए। युवा स्पिरिचुअल पार्लियामेंट, उसके अंदर हमने भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रुप बनाए और हमारा इसमें प्रयास था कि युवाओं के अंदर जो समाया हुआ है, जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको निकालें और उनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं तो कैसे वो अपने लाइफ में फेस कर सकते हैं, उसके लिए इनको एम्पावर करना रहा है। लोकसभा और राज्यसभाओं में देश और लोगों के विकास के मुद्दे तय किए जाते हैं। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था से लेकर सभी चीज़ों की कानून का अमली जामा पहनाया जाता है। परंतु युवाओं की संसद में तो नज़ारा ही अलग था। युवाओं की शक्ति का उपयोग, उनका भविष्य, युवाओं के देश के विकास में भूमिका, सब पर मंथन किया गया। मजेदार बात तो यह रही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में युवाओं ने बेबाकी से अपनी राय रखी। उनके प्रश्नकाल में उनकी बातों को केंद्रित रखने के लिए जज भी बनाए गए थे, जिससे सही और गलत का फैसला कर सकें। कुल मिलाकर आने वाले सुनहरे भविष्य में युवाओं की यह भूमिका अलग ही अंदाज में थी। अनुभवों की बात करें तो सभी ने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के परिसर को धरती का स्वर्ग बताया। और यहाँ पे तो वैसे भी हमें माउंट आबू में यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के हमारे इस सेंटर में आके बहुत ही एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जी है, उसका फील हुआ। यहाँ पे मैंने वाइट कलर इतना देखा। वाइट कलर का मतलब भी वैसे पीस होता है और वही पीस हमारे माइंड पे भी वर्क किया। हमारा दिमाग, हर चीज़ ऐसा लग रहा था जैसे आराम से हम इजीली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो लव, पीस, हैप्पीनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, नॉलेज, ये सब चीज़ें मैं अपने, ये सब वर्चूज़ जो हैं उनको मैं अपनी ज़िंदगी में जितना ला सकूं और उसके साथ मैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ूं, ये मेरी इच्छा है। एक कम उम्र में मुझे मौका मिला एक अच्छा प्रोफेशन चुनने का और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने का, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग होती है लाइफ में, राइट। यूथ के लाइफ में जैसे स्ट्रेस होता है, हम काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्च करते कोई ऐसी प्लेस मिल जाए जहाँ पे अच्छे लोग हो, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिविटी मिले। तो आई प्रॉमिस यू गाइज, दिस प्लेस बहुत ही आप कभी भी यहाँ पे आओगे, ये प्लेस आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके साथ ही ये संसद कैसे उनके लिए खास रहा और उन्हें कौन सी बात विशेष लगी, इस पर हमारे संवाददाता और युवा प्रभाग के कोर कमेटी मेंबर पीके हरीश ने उनसे उनकी राय जानी।
इससे पहले भी आपने काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में आकर के आपको कैसा महसूस हुआ और यहाँ से आप क्या अपने जीवन में बदलाव करके जाएंगे? ब्रह्मा कुमारीज़ को हम पहले से ही जानते थे, बट अभी इस टाइम आके एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो यंग एडल्ट्स में होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिली है एज़ कम्पेयर टू पहले। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर जीवन लाइफ में 2 ऑप्शन होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये ओम शांति का एक ही थॉट है कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की पार्लियामेंट और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको भारत में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन सभी से मेरा अपील ये है और मेरे युवा भाई बहनों से भी अपील है कि आपको कभी भी मौका मिले ना तो इन सारी चीज़ों को छोड़िएगा मत। मैं यहाँ से भी बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे जो हमें वैल्यू सिखाई गई, रिस्पेक्ट करना दूसरों की, और हैप्पीनेस जो है मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ नहीं जोड़नी चाहिए, ये चीज़ें सीखी हमने यहाँ पे। और मैं ये पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी सभी युवाओं को कि यहाँ से जुड़ें, क्योंकि यहाँ से जुड़ने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो जाती है और काफ़ी अमेजिंग हो जाती है। और इस यूथ पार्लियामेंट का मेन मोटिव यही है, गोल्डन एज का यही है कि हम सारे यूनाइट होकर यूथ हम इस देश को आगे बढ़ाएं, सो वी कैन मेक आवर नेशन परफेक्ट। मेरी पहचान मेरा भारत। इस दौरान कोर कमेटी मेंबर बीके गीता, प्लानिंग कमेटी मेंबर बीके जीतू, बीके वीरेंद्र समेत प्रभाग के कई सदस्य मौजूद रहे। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।